जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो अनुच्छेद 22 से रिलेटेड है। यानी कल की वीडियो में हमने अनुच्छेद 21 को कवर किया था, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में था। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को। आज जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो अंतिम है, यानी 22 अनुच्छेद 22 को हम कवर कर रहे हैं आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में 21 को कवर किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण, यानी निरोध के अंतर्गत संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण। इसके अनुसार इसकी परिभाषा यही है और इसमें थोड़ा विस्तार है। यानी इसके अनुसार व्यक्तियों को गिरफ्तारी तथा उनकी निरोध के संबंध में कानून बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? कानून। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में गिरफ्तारी तथा निरोध के संबंध में प्रावधान हैं। ऐसे इसमें एक प्रावधान पहला ये है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाएगी। यानी तुरंत पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाएगी कि आपको इस वजह से इस केस के अंडर गिरफ्तार किया गया है। यह किसकी जिम्मेदारी है? ये पुलिस की जिम्मेदारी है, या जो गिरफ्तार करे उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिसको गिरफ्तार करके ले जाए उसको यह बताया जाए कि नागरिकों का अधिकार है ये कि आपको इस केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी उसको, जो नागरिक गिरफ्तार हुआ, उसको यह बताया जाए कि आपको इस केस के तहत गिरफ्तार किया गया है, वो किसी प्रकार का कोई भी केस हो। जो दूसरा प्रावधान है वो ये है कि उस व्यक्ति को अपनी सलाह के अनुसार किसी भी वकील से परामर्श लेने का अधिकार एवं अपने को मुक्त करने के संबंध में, यानी अपने को मुक्त करने के संबंध में प्रबंध, सलाह लेने का अधिकार एवं छुटकारा पाने का अधिकार। कहने का मतलब अपने आप को मुक्त करना एवं छुटकारा पाने का अधिकार। इसके लिए वह वकील से परामर्श ले सकता है और जो भी 2-4 प्रकार की प्रक्रिया हैं वो कर सकता है। किसी प्रकार की जानकारी ले सकता है और अपने को मुक्त करने के लिए, अपने को बचाने के लिए प्रबंध कर सकता है अपने बचाव का। तीसरा प्रावधान है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। यानी कहाँ? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। कितने समय में? 24 घंटे में। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है उसको किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अन्यथा की स्थिति में मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अनुसार ही किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में, यानी 24 घंटे से अधिक रखा जा सकता है। यानी मजिस्ट्रेट की आज्ञा पर पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, यह जिम्मेदारी है। और भी इसमें प्रावधान है, जैसे कथन ये भी है कि ये जो अधिकार हैं वो 2 तरह के अपराधियों को प्राप्त नहीं हैं। एक, जो हमारे शत्रु देश के नागरिक हैं, यानी जो हमारे विरोधी देश हैं उनके नागरिक हैं, उनको ये प्राप्त नहीं है। उन्हें न तो ये बताया जाएगा किसके तहत आपकी गिरफ्तारी हुई है, और जो भी 2-3 प्रावधान हैं इसमें, उनमें से उनको कुछ नहीं बताया जाएगा। एक दूसरे, जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। किसको? एक तो जो हमारे शत्रु देश के नागरिक हैं, यानी हमारे विपक्षी विरोधी देश के नागरिक हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद कुछ भी बताया नहीं जाएगा। और
दूसरे प्रकार के लोग मतलब अपराधी वो हैं जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाएंगे, उनको भी कुछ बताया नहीं जाएगा। अब निवारक निरोध अधिनियम ये है कि किसी व्यक्ति को न तो दोष सिद्ध होने के बाद और न कोई पुलिस केस के समक्ष फिर भी उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यही है निरोध अधिनियम। क्या है? किसी व्यक्ति पर संदेह मात्र में मुकदमा चलाया जाना, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की उसकी सूचना मिलना और उसे कार्य करने से पहले रोकना, यानी किसी अपराधी को जो कुछ कार्य करना चाहता है अपराधिक, उसको रोकने के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना। क्या करना? उसे निरुद्ध किया जाना, नज़रबंद कर लिया जाना, हालांकि पुलिस कस्टडी में भी उसे ले लिया जाना, लेकिन उसको कुछ भी बताया नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। और ये कैसे, मतलब ये निवारक निरोध है जो वो क्या है, न तो इसमें पुलिस कोर्ट में आपके समक्ष दोष सिद्ध होगा, ना ही कोई पुलिस केस होगा, केवल संदेह मात्र के आधार पर आपको गिरफ्तार, नज़रबंद, निरुद्ध कर दिया जाएगा। और जैसे इसमें 2-3 प्रावधान और हैं। अनुच्छेद 22 में खंड 3 से खंड 7 तक निवारक निरोध अधिनियम के संबंध में प्रावधान है, यानी खंड 3 से खंड 7 तक निवारक निरोध अधिनियम के संबंध में प्रावधान हैं, वो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये निवारक यानी निरोध वाला जो अधिनियम है वो जब देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे तब से लागू है। यह कानून तभी मतलब आया था जब कि क्रांतिकारी अपनी मतलब चरम सीमा पर थे, मतलब बहुत चढ़ बढ़ कर क्रांति में थे, देश को आज़ाद कराने में थे। तब अंग्रेज सरकार ने, जो हमारे यहाँ शासन कर रही थी अंग्रेज सरकार ने, ये कानून बनाया था कि किसी व्यक्ति को संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसे फिर कभी भी निरुद्ध, नज़रबंद, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये घटिया कानून अंग्रेजों ने बनाया था जब वो शासन कर रहे थे तब। और उससे तात्पर्य ये है कि वह कानून अभी भी कुछ हद तक लागू है हमारे देश में, कुछ हद तक नहीं, पूर्ण रूप से ही लागू है। हालांकि थोड़े बहुत बदलाव उसमें होंगे, ज़्यादा बदलाव नहीं, लागू है। संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना, उस पर मुकदमा